ओके, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ जैसे हर किसी की दादी माँ होती हैं। वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो एक बहुत बूढ़ी औरत हैं। सी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी हैं। एंड रिंकल्ड, उनकी झुर्रियाँ हैं। रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ। फॉर द 20 ईयर्स, कब से? 20 सालों से। डैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ। पीपल सेड, लोग कहते हैं, डैट कि सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि वो कभी यंग जवान और प्रिटी सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी हुआ करता था। बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन विश्वास करना कठिन था कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग, जो मेरे खुशवंत सिंह कहते हैं, जो उनके ग्रैंडफादर हैं, उनका जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट मतलब कि जो उनका चित्र है, फ़ोटो है, हंग मतलब कि टंगी हुई है अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर का टंगी हुई है। ही वॉर ए बिग टर्बन, उन्होंने क्या पहने हुए? एक पगड़ी पहनी हुई है बड़ी सी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और ढीले ढाले कपड़े। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बैस पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, जो उनकी वाइट बियर्ड, वाइट मतलब कि सफ़ेद दाढ़ी ने चेस्ट तक का पार्ट मतलब कि छाती तक का पार्ट कवर किया हुआ है। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, वो कम से कितने साल के दिखते हैं? वो 100 साल के दिखते हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ, वो ऐसे लगते ही नहीं है कि उनकी कोई वाइफ होगी और ए चिल्ड्रन, कि उनके बच्चे होंगे। ही लुक्ड, वो ऐसे दिखते हैं एज इफ़, ऐसे ही कुड ओनली लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उनके तो पोते पोतियाँ होंगे बहुत सारे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर के लिए, बीइंग यंग एंड प्रिटी, कि कहा जाता है कि वो यंग जवान थी और सुंदर थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, इसका मतलब जो सोच है ये ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब कि उसके लिए बिलीव करना मुश्किल है। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो हमेशा हमें बताती थी गेम्स के बारे में। सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जैसे वो अपने बचपन में खेलती थी। डैट सीन, ये प्रतीत होता है कि क्वाइट एब्सोर्ड, ये बेतुका लगता था उनका बताना। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट सी यूज टू टेल अस, जैसे वो हमें बताती थी, हमें ऐसा लगता था कि वो हमें कहानी सुना रही है, ऐसा लगता है कि कोई भगवान का संदेश हमें हम तक पहुंचा रहा है। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो कैसी थी? हमेशा शॉर्ट मतलब छोटी, फैट मोटी, एंड स्लाइटली बेंट थोड़ी हुई झुकी हुई, थोड़ी सी झुकी हुई। हर फेस वॉज ए क्राइसिस क्रॉस, जो उनका फेस था उन पर क्राइसिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, काफ़ी सारी अनेक प्रकार की झुर्रियाँ थी अलग अलग। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर मतलब कि रनिंग फ्रॉम एवरी मतलब कि पूरे फेस में झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। टू एवरीवेयर, नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, निश्चित रूप से जैसे हम उन्हें पहले से देखते थे ऐसी वो दिखती थी, ओल्ड बूढ़ी। सो टेरिबली ओल्ड, वो अत्यधिक बूढ़ी। डैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, ऐसा लगता था कि वो 20 सालों से सेम एज मतलब कि एक ही जैसी दिखती हैं। कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर है। देखो, प्रिटी और ब्यूटीफुल में डिफरेंस होता है। ब्यूटीफुल कहते हैं इनसाइड की मतलब कि अंदरूनी सुंदरता, और प्रिटी होता है कि बाहर की सुंदरता। वो प्रिटी तो नहीं थी मतलब कि बाहर से तो सुंदर नहीं थी, लेकिन अंदर से बहुत सुंदर थी। सी हॉबल्ड मतलब कि लड़खड़ा कर चलना, अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। वो क्या करती थी? ये कहना हाउस इन स्पॉटलेस वाइट मतलब कि उनकी जो वाइट सफ़ेद कलर के बाल हैं, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वो एक हाथ तो अपना वेस्ट कमर पर रखती थी, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में उनकी माला रहती थी जो वो जपती रहती थी। हर सिल्वर लुक्स जो उनकी सिल्वर कलर के हेयर हैं वर स्कैटर्ड मतलब बिखरे रहते थे अनटाइडली। ओवर हर पेल, उनके पीले
फेस पर, पकड़ फेस मतलब कि झुर्रियों वाले फेस पे, एंड हर लिप्स जो उनके हॉट थे कॉन्स्टेंटली मूव्ड, वो हमेशा जपते रहते थे इन ऑडिबल प्रेयर, इन ऑडिबल मतलब कि जिसे हम सुन नहीं सकते ऐसी प्रेयर जपती रहती थी वो। येस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो किसकी तरह दिखती थी, विंटर में जैसे माउंटेन दिखते हैं ना वाइट कलर की, वो ऐसी दिखती थी। एंड एक्सपेंस ऑफ ए प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड ए कंटेंटमेंट, वो ब्रीथिंग पीस, वो शांति की सांस लेती, कंटेंट, वो सेटिस्फाइड थी अपनी हर चीज़ से। चलो हम पार्ट 1 यहीं तक करते हैं, उसके बाद पार्ट 2 करेंगे। ओके।